हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। फिगर ड्राइंग की स्टडी में आज हम सीखेंगे बेसिक एनाटॉमी और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक फिगर कंप्लीट बनती है। पहले हम फेस सीखेंगे किस तरीके से बनता है, उसके बाद टॉर्सो, लेग्स, हैंड्स, ये सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक। सबसे पहले हमें समझना होगा फेस को समझने के लिए स्कल जरूरी है। स्कल को इस तरीके से बनाते हैं, जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, उसके बाद ये शेप है जो इसको रेडी करना है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे नेक रेडी करना है, लेकिन इसको हम पेंडिंग रखते हैं। सबसे पहले फीचर्स को समझते हैं। यहाँ पे फोरहेड हो गया। फोरहेड को आप फ्लैट भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैं स्कल के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कर्व है। यहाँ पे होती है आईज। ये डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ डेप्थ में आती है। तो पोर्ट्रेट में समझने के लिए ये ज़रूरी है चीज़ें। नोज़ अभी मैं फुल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हड्डी इतनी होती है, यानी कि आगे वाला जो हिस्सा होता है आप टच करेंगे तो ये सिर्फ एक स्किन का एरिया है। तो उसके बाद यहाँ पे टीथ बन जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके। और स्पेस के बाद यहाँ पे होती है चिन, ठीक है। जॉ लाइन हम स्ट्रेट भी रख सकते हैं, थोड़ा सा कर्व भी होता है अगर आप टच करेंगे तो। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। यहाँ पे बनती है नेक का बैक साइड, तो वहाँ पे थोड़ी सी एज रखनी है ऊपर। और यहाँ पे देखो ये फ्लैट जो होता है सरफेस, इसको थोड़ा सा मैं शेड कर देता हूँ। और यहाँ पे टीथ आ जाते हैं, राइट। तो उसके बाद ये वाला एरिया जो है हल्का सा इस तरीके से रख सकते हैं, थोड़ा सा मोल्ड हो जाता है। हल्की हल्की चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा। जैसे ये नेक है तो यहाँ पे शेड जो कि ज़रूरी रहती है, और यहाँ पे आ जाती है नेक। अब हम इसी चीज़ को समझते हैं एक स्किन के एरिया से। जैसे इसके जो पार्ट्स हमें दिख रहे हैं थोड़े से डेंट वाइज दिख रहे हैं, तो इसको हम फ्लैट एरिया में देख रहे होते हैं फेस में, राइट। तो ये फेस अब किस तरीके से बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान में देने वाली चीज़ है। यहाँ पे देखो नेक में थोड़ी सी फ्लैट बना रहा हूँ। ये हो गया फोरहेड, अब थोड़ा सा उसको फ्लैट करते हैं। स्किन वाला एरिया वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे स्किन वाला एरिया आगे शेप बनती है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम बना लेते हैं लिप्स, और यहाँ पे आ जाती है चिन, ठीक है। अब ये जो कर्व है तो यहाँ पे हम फ्लैट बनाते होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक वाला एरिया जो हमने बनाया है ऊपर हेड का, वो फ्लैट रखना है। यहाँ पे कान का साइज़ कोई भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे कान फिट करना है। वहाँ पे जॉ लाइन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ पे हमें ये कान बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया देखो आईज़ का, तो यहाँ पे आईब्रो बनती है उसके ऊपर वाली साइड, ठीक है। ये वाला एरिया जो होता है हाइट का, नोज़ का, नोज़ को कितनी हाइट देनी है वो हमने डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे हाइट को छोड़ के आईज़ बनेगी। कई बार हम आईज़ बनाते हैं साइड से तो बिल्कुल नोज़ के आगे वाले टिप के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश करो कि साइड पे थोड़ा सा हट के बनानी है। यहाँ पे आ जाते हैं लिप्स, तो लिप्स को आपको इस तरीके से कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है। ये हेयर लाइन है, हेयर लाइन भी कोई भी स्टाइल हो सकता है, लेकिन आपको आइडिया हो रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ फिट हो रही है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल थे, इसलिए मैं ये कंप्लीट एक फिगर ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बहुत सारी रेफरेंस में नहीं उलझना। बहुत सारे आर्टिस्ट का वर्क देखो, लेकिन उनके स्टाइल कॉपी नहीं करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है मुझे लगता है। तो ऐसे किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही ज़्यादा हम स्टडी कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सिंपल सा एक पोर्ट्रेट साइड पोज बन गया है, एक स्कल से लेके। ये एक मेन ड्राइंग है, इसके बाद हम डिटेलिंग कर सकते हैं जितना मन करता है, राइट। तो अभी हम करना होता है एक एंगल्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी। जैसे आप कोई भी एंगल बनाते हैं फेस का, तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने सर्कल ले लिया, सर्कल के बाद वहीं पे ही शेप बनाने की कोशिश की है। जैसे ये नोज़ हो गया, ठीक है, ये वाली लिप्स हो गई, और ये वाली जॉ लाइन नीचे से जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप फेस को देखेंगे कि नीचे की तरफ से एक एंगल लिया गया, ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। ये देखो ये फोरहेड हल्का सा दिख रहा है। तो ऐसे आप कोशिश करो अलग अलग इसके एंगल्स बनाने की। यहाँ पे जॉ लाइन इस साइड है, तो नेक को किसी भी साइड एक्शन में रख सकते हैं। यहाँ पे हेयर लाइन आ गई, ठीक है, हेयर्स थोड़े बहुत दिखेंगे, और इस साइड आ जाते हैं। ये नेक को इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा मैं शेड कर देता हूँ, विजिबल हो जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ मैं उसको लाइनिंग के अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको उस लाइन को फॉलो करके आप चीज़ें समझ सकें, ठीक है। ये देखो कैसा भी स्टाइल हम हेयर का बना सकते हैं। यहाँ पे
नेक के बाद हम शोल्डर्स निकाल सकते हैं। तो ये देखो हल्के से फीचर्स ऐड किए मैंने। तो एक फेस का एंगल रेडी हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ, जैसे ये ऊपर की तरफ है झुका हुआ बनाएंगे तो ऐसे, ठीक है। कोई भी शेप ले लो, ये आ गई जॉ लाइन, ठीक है। उसके बाद ये लाइनें इस तरीके से घूमेंगी ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर से है तो ऐसे लाइंस घूमेंगी, ठीक है। उसी तरीके से फीचर्स ऐड करना है। जैसे ये आईज का मैं डेप्थ दे रहा हूँ, यहाँ पे आईज नोज लिप्स में क्लियर नहीं कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके मोल्ड को समझना है पोर्ट्रेट के। ये देखो ये फोरहेड है, इसको भी ऐसे घुमाना है हल्का सा। ये वाली लाइन जैसे जा रही है वैसे ही लिप्स वाली लाइन भी आएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिप्स की शेप कोई भी हो सकती है, लेकिन जो उसकी ड्राइंग है वो फीचर्स के अकॉर्डिंग, जैसे आईज है तो नोज़ है वैसे ही लिप्स हैं, ठीक है, वैसे ही चिन वाली लाइन है। तो इनको समझना है। यहाँ पे हेयर लाइन और यहाँ पे आ जाएगा कान, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये अभी बहुत सिंपल हो गया। जैसे कानों की स्टडी अगर आप करेंगे तो अलग अलग ड्राइंग्स बना के देखनी है कि किस एंगल से कैसा उसका ड्राइंग बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हेयर का स्टाइल कोई भी ले लो, ठीक है। इसको ज़्यादा हम शेड नहीं करेंगे, ज़्यादा इसको स्टाइलिश नहीं बनाएंगे, ऐसे रख सकते हैं। तो ये जो लाइन है, इसी लाइनों के अंदर हम पोर्ट्रेट को फिट करना होता है। जैसे ये नेक है तो आप किसी भी एंगल में रख सकते हैं, राइट। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा आपने बनाने हैं छोटे छोटे फेसेस, आपको पता चल जाएगा एंगल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फेस और टोर्सो की। जैसे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ फेस के लिए, सर्कल में भी रख सकते हैं फेस, एक बॉक्स को समझने में भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से टॉर्सो और ये लोअर पार्ट का बॉक्स, ठीक है। शेप ये होनी चाहिए इसकी उल्टी, जैसे एस करते हैं अगर ये इस फेस में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाता है इसका पार्ट्स, इसको राउंड में रख सकते हैं, ऊपर वाले शेप को हम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। फेस की शेप भी बना सकते हैं। तो ये वाला एक पार्ट आपने बनाना है। यहाँ पे आ जाता है हमारा शोल्डर। तो ये ज़रूरी है, बेसिक है बिल्कुल। उसको अगर हम थोड़ा सा और ज़्यादा हाई करते हैं तो ऐसे फेस दूसरी साइड बना देते हैं, ऐसे नेक होगी, ठीक है। उसके बाद हमें टॉर्सो, टॉर्सो इस तरीके से, ये 3 फेसेस का हो सकता है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है फेस से लेके। लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, आपको सिर्फ इतना शेप बनाना है तो आपको समझ आ जाएगा कि हम टॉर्सो को किस तरीके से ऐड कर रहे हैं। अब देखो फेस बनाया था, फेस के साथ हम ऐड कर रहे हैं टॉर्सो को। तो ये यहाँ पे शोल्डर है, इसकी बाजू बन जाएगी, यहाँ से निकलती हैं लेग्स, ठीक है। तो लेग्स को सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग आपने बनानी है, किसी भी एंगल में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टडी होगी। ऐसे आपने काफ़ी ज़्यादा स्केचेस करने हैं टॉर्सो लेके, फेस लेके, ताकि आपको पता चल सके कि हम किस तरीके से एक फेस को टॉर्सो के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको फ्रंट बता देता हूँ। जैसे ये सर्कल ले लिया, उसके बाद नेक और ये वाला शोल्डर पॉइंट ले लिया। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है नीचे वाले, हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ तक हमारा टॉर्सो आ रहा है। ये चेस्ट लाइन होगी और यहाँ पे हम इस तरीके से शेप बनाएंगे, थोड़ा सा बॉडी बिल्डर बना सकते हैं, ठीक है, ताकि मसल्स की भी स्टडी थोड़ी सी हो जाती है। और एक तरफ थोड़ी शेड कर देते हैं ताकि थोड़ा नेक अलग लगे। तो अभी देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट जो हमने बनाया दोनों साइड, राइट, इसको थोड़ा सा सर्कल में रख सकते हैं, ऐसे समझना ईजी हो जाएगा। ये वाला पॉइंट बन जाता है शोल्डर का ऊपर जाके, और यहाँ से नाभि वाला पॉइंट आ गया, ये हो गया हमारा लोअर पॉइंट का बेल्ट एरिया, ठीक है। यहाँ से लेग स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझना है। ये हो गया शोल्डर, दोनों साइड शोल्डर की शेप आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है तो थोड़ा सा शार्प में रख देते हैं, ठीक है, तो नहीं तो राउंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक टॉर्सो की स्टडी करनी है। आपको 10-20 एंगल्स करने हैं ताकि आपकी टॉर्सो की स्टडी पक्की हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं बाजू की। बाजू किस तरीके से बनाएंगे, पहले हमें समझना होता है स्टिक फिगर को। ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंड हो गया, ठीक है। सेंटर वाला पॉइंट जो है एक एल्बो का है, ऊपर वाला शोल्डर का है, ठीक है। अब हम इसी को सिलेंड्रिकल शेप में ले लेते हैं। ये राउंड जो है शोल्डर, और उसके बाद ये सिलेंड्रिकल शेप्स होगी। यहाँ पे फिर एल्बो की पॉइंट को हम सर्कल में लेते हैं, उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है हैंड। हैंड की शेप आप कोई भी बना सकते हैं, मैं इस तरीके से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना ज़रूरी है, ये वाले सिलेंड्रिकल शेप की किस एंगल में कैसे आ रहे हैं,
तो इसको मैं अभी थोड़ा-सा कंप्लीट करके बताता हूँ। ये वाला शोल्डर हो गया, ठीक है। अब जो सिलिंड्रिकल शेप ली थी उसको थोड़ा-सा मसल में ऐड कर देते हैं। एक सिंपल मसल ऐसे, बाइसेप, ट्राइसेप इस तरीके से थोड़ा-सा रखेंगे। एल्बो से नीचे वाला जो मसल्स हैं उसको थोड़ा-सा गोलाई में रखना होता है। तो हैवी हैंड बन जाता है जो बॉडी बिल्डर का है इस तरीके से। यहाँ पे देखो हैंड जो है कोई भी एक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। मसल्स थोड़े से विजिबल कर सकते हैं हम। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। एक सिंपल सॉफ्ट जो एक बाजू होती है उसकी स्टडी ऐसे करनी है। तो इसकी मूवमेंट करनी है, जैसे इसको ऊपर को उठाया हुआ, नीचे सीधा, और क्या क्या इसके काम है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेग्स की। लेग्स का जो थाई वाला पॉइंट है, उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद ये पैर हो गया यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से समझ लेना है स्टिक फिगर को बना के। हड्डियों का एक ढांचा बन गया। उसके बाद हमें क्या करना, इसको राउंड में सर्कल में लेना होता है जो लोअर पार्ट का हमने टॉर्सो के साथ बनाया। ये वाला सिलिंड्रिकल शेप में हम रख सकते हैं। यहाँ पे मसल्स कुछ इसके ऐड होते हैं आसपास में और ये शेप बन जाती है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखते हैं नॉर्मली तो कैसा दिखता है। ये वाला मसल्स बड़ा हो गया, ठीक है, थाई वाला। उसके बाद यहाँ पे घुटना हो गया, ये नीचे वाला पॉइंट हो गया। ये थोड़ा सा छोटा रहता है ऊपर वाले पॉइंट से। हमारे थाई वाली हड्डी जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, यानी कि शरीर से सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद ये छोटी छोटी हड्डियों का एक स्ट्रक्चर बना होता है पूरा। तो ये है लेग्स, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी एंगल कर सकते हैं, जैसे कोई बैठता है तो इस तरीके से मुड़ता है, ठीक है। ये वाला हो गया थाई वाला पॉइंट, ये हिप पॉइंट हो गया, और यहाँ पे आ जाता है पैर। तो इसकी शेप थोड़ी सी, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा फॉरशॉर्टनिंग करेंगे तो वही सिलिंड्रिकल शेप हमारी तरफ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे पैर हो गया। तो ऐसे आपने स्टडी करनी है। हैंड्स और लेग्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना होता है इनको, जो सिलिंड्रिकल शेप्स में आ जाते हैं। तो ये चीज़ों की स्टडी आपने करनी है, 10-12 स्केचेस इसके करने हैं नॉर्मली। उसके बाद हम करते हैं एक फुल फिगर अभी, ठीक है। फेस हमने बनाना सीख लिया है, फेस किस तरीके से आएगा साइड, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये टॉर्सो हमने किया था, वही यहाँ पे उठा के चेक करो, इस तरीके से आना है। यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हिप पॉइंट, और ये वाला हो जाता है थाई वाला पॉइंट। उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट जो पैर का है यहाँ पे बन गया, ठीक है। अभी आपको पता चल रहा होगा फेस के अकॉर्डिंग पूरी फिगर जो है मैनेज है, कोई चीज़ बड़ी या छोटी नहीं लग रही। मैं सिंपल स्टडी कर रहा हूँ इसकी, और किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। 2-4 स्केचेस गलत होंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। 2 चीज़ें गलत होंगी, आपको देखनी है, तो किसी भी एक्शन में बना सकते हैं। ये देखो हैंड मैंने आगे कर दिया, ठीक है। तो नॉर्मली ये एक फुल फिगर होगी। उसके बाद हम इस फिगर को किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, जैसे इनके कपड़े पहनाने हैं, ठीक है, इसका कोई भी चेहरा बनाना है तो आप ऐड करो धीरे धीरे। जैसे ये मैं फेस का हल्का सा इंप्रेशन दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक, तो नेक के बाद ये कुछ भी पहना हुआ। मुझे किसी ज़रूरत नहीं है रेफरेंस को देखने की, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करता हूँ हर एक चीज़। मुझे लगता है कि रेफरेंस में देख के आप बहुत सारी चीज़ें रुक रुक के देखते हैं तो पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। अभी देखो बिना रुके हम स्केच कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि इसकी बाजू कितनी लंबी बन रही है, या फिर कोई चीज़ कितनी छोटी बनेगी, या फिर एंगल कौन सा बनेगा। तो कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से वो भी दूर हो जाती हैं, तो परफेक्शन आ जाती है। तो इस बात का कोई चक्कर नहीं है कि आपको हमेशा देखना ही है। ये देखो विदाउट किसी रेफरेंस से भी एक अच्छा स्केच बन सकता है। तो नीचे वही चीज़ें हैं जो हमने बेसिक सीखी हैं। जो ये कपड़े वगैरह हैं, फोल्ड वगैरह हैं, ये थोड़ी सी आप स्टडी करेंगे आपको पता चल जाएगा। और अभी देखो बाजू आगे कर देते हैं इसकी, ठीक है। स्किन एरिया डार्क कर दिया मैंने, और सिंपल कोई भी पोज। तो इस तरीके से आपने स्टडी करनी है, पहले बेसिक और उसके बाद ये कपड़े वगैरह पहनाने उसके स्टार्ट करो। तो बेसिक एनाटॉमी जो है आपको पता चल जाती है। एक और फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लड़की का बनाते हैं स्केच। जैसे
ये वाले हेयर हो गए, ठीक है, लाइनों के अंदर ही करेंगे। और सिंपल स्केच, यह फेस हो गया, ठीक है, उस साइड, और ये हो गया नेक, ठीक है। ये मैं फेस हल्का सा डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे देखो टॉर्सो के बैक साइड है, तो इस तरीके से रख सकते हैं। ये वाली बाजू ऐसे दिखेगी। कोई भी चीज़ें इसके पहना दो, मतलब कपड़े जो भी आपको लगते हैं कंफर्टेबली आप कर सकते हैं। तो स्केच में ये चीज़ें ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल स्केच है, मैं कुछ भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल स्केच की स्टडी कर रहे हैं। ऐसे लाइनें लगाओ जैसे उसने कुछ पहना हो, घग्गरा चोली जो भी है, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मेन हमारे पास क्या है, एक फिगर का स्ट्रक्चर जो हमने पहले बेसिक किया है, स्टिक फिगर, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगने लगेंगी आपको। तो ये था आज का लेसन फिगर ड्राइंग का। आपके जो भी सवाल होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।